नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो विज्ञान और रहस्य के बीच की लाइन को धुंधला कर देती है। एक ऐसी कहानी जहां हमारी ही बनाई हुई टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा राज खोल दिया जिसके लिए शायद हम तैयार नहीं थे। और ये सब शुरू हुआ एक बिल्कुल लॉजिकल बल्कि ज़रूरी कदम से। हम बस एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे जो असल में हमने खुद ही बनाई थी। लेकिन हुआ ये कि जब हमने अंधेरे में झांकने की कोशिश की तो पता चला कि वहां कोई या शायद कुछ पहले से ही मौजूद था और वो हमें वापस घूर रहा था। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल असली प्रॉब्लम से जिसे आज एस्ट्रोनॉमर्स यानी हमारे खगोलविद फेस कर रहे हैं। देखिए, हो क्या रहा है कि आसमान में सैटेलाइट्स की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है, मतलब हजारों की तादाद में, कि उनकी चमक अब एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। ये सैटेलाइट्स की पूरी फौज रात के आसमान को इतना रोशन कर देती है कि असली तारों की रोशनी फीकी पड़ जाती है और इससे ब्रह्मांड की स्टडी करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो इसका एक बड़ा ही स्मार्ट हाईटेक इंजीनियरिंग सोल्यूशन निकाला गया। आइडिया ये था कि इन सैटेलाइट्स पर एक स्पेशल अल्ट्रा ब्लैक कोटिंग कर दी जाए, एक ऐसा पेंट जो लगभग सारी की सारी रोशनी सोख लेता है। अब अगर कोई चीज रोशनी रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी तो वो दिखेगी कैसे? मतलब थियोरेटिकली ये सैटेलाइट्स आसमान से पूरी तरह गायब हो जाते। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ये जो सोल्यूशन था इसने एक नई और शायद कई ज्यादा डरावनी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। सोचिए, एक ऐसी चीज जो दिखाई ही नहीं देती, अगर वो खराब हो जाए या कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उसे ढूंढेंगे कैसे? इसका जो असर होता है ना, वो सच में डरावना है। आप उस सैटेलाइट को नहीं देख पाते, आप उसकी गैर मौजूदगी को देखते हैं। ये आसमान में एक एक चलता फिरता ब्लैक होल जैसा बन जाता है, एक खालीपन जो अपने रास्ते में आने वाले तारों को एक एक करके गायब करता जाता है, जैसे उन्हें निगल रहा हो। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस सोल्यूशन ने ऑर्बिट में एक बिल्कुल नई तरह की चीज़ बना दी, कुछ ऐसा जिसे हमने ही वहां भेजा था, लेकिन अब हम उसे ढूंढ ही नहीं सकते। मतलब हमने अनजाने में अपने ही भूत तैयार कर दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो नई प्रॉब्लम है ये कैसे एक बहुत पुरानी और अजीब कहानी से जाकर जुड़ जाती है। देखिए, फिजिक्स का एक सीधा सा नियम है। हमारे सोलर सिस्टम में लगभग हर चीज, मतलब ग्रह, चांद, सब एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। तो अगर कोई चीज उल्टी दिशा में यानी बाकी सबके खिलाफ ऑर्बिट करती हुई मिलती है तो ये एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। मतलब साफ है, ये चीज नॉर्मल नहीं है। और मजे की बात देखिए, ये जो साइंटिफिक गड़बड़ है ना, ये सीधे सीधे एक बहुत पुरानी स्पेस कॉन्स्पिरेसी थियोरी से जुड़ जाती है, ब्लैक नाइट सैटेलाइट। दशकों से ये अफवाहें हैं कि एक बहुत पुराना, कोई 13,000 साल पुराना एलियन स्पेसक्राफ्ट हमारी धरती के चक्कर लगा रहा है, और वो भी ठीक इसी तरह के एक नामुमकिन रास्ते पर। अब ठीक उसी वक्त जब साइंटिस्ट्स हमारे बनाए इन भूतिया सैटेलाइट्स से परेशान थे, तभी स्पेस की गहराइयों से एक बिल्कुल नया सिग्नल आने लगा। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया जिसका नाम था 3I/80 सेल। ये कोई आम ऑब्जेक्ट नहीं था, ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया एक मेहमान था, और ये कुछ बहुत अजीब कर रहा था। इसमें से एक खास रिदम में, एक पैटर्न में रोशनी निकल रही थी। इतनी रेगुलर थी ये रोशनी कि कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे दिल की धड़कन जैसा बताया। और ये जो धड़कन थी ये रैंडम नहीं थी, ये हर 16 घंटे में बिल्कुल एक मशीन की तरह सटीक टाइमिंग के साथ खुद को दोहरा रही थी। अब नेचर में, कुदरत में इतनी परफेक्ट रेगुलरिटी मिलना ना के बराबर होता है। और यहीं पर आकर मामला दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ ज्यादातर साइंटिस्ट्स का कहना था कि अरे ये तो बस एक घूमता हुआ पत्थर है जो अपनी टेढ़ी मेढ़ी शेप की वजह से ऐसे चमक रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो सिग्नल दिख रहा था वो बहुत ज्यादा परफेक्ट था, इतना सटीक कि लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा हो। और बस यहीं पर ये दोनों अलग अलग कहानियां, हमारे बनाए हुए अदृश्य सैटेलाइट्स की और अंतरिक्ष से आ रहे उस रहस्यमयी सिग्नल की, आपस में आकर जुड़ जाती है। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सबसे पहले हमारे उस गोस्ट सैटेलाइट का ऑर्बिट, उसकी कक्षा बिल्कुल सीधी लाइन में थी उस जगह के जहां से वो सिग्नल आ रहा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। फिर उस खाली जगह के आसपास के तारे अचानक धीमे पड़ने लगे, उनकी रोशनी कम होने लगी, जैसे कोई उनकी एनर्जी खींच रहा हो। वो अंधेरा फैलता जा रहा था
और फिर अचानक हमारे सारे के सारे ट्रैकिंग सिस्टम एक साथ फेल हो गए, सब कुछ अंधेरे में डूब गया। और उसी पल एक बहुत ही डरावनी बात समझ आई। वो चीज जिसे हम अपना खोया हुआ भूत सैटेलाइट समझ रहे थे, वो असल में कभी हमारा था ही नहीं। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हो अगर अंधेरा कभी खाली था ही नहीं, बस छिपा हुआ था? क्या हो अगर हमने कुछ ढूंढा नहीं, बल्कि हमने किसी चीज को खुद को जाहिर करने पर मजबूर कर दिया? कि अपने सैटेलाइट्स को छिपाने की कोशिश में हमने गलती से किसी ऐसी चीज का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया जो हमसे कई बेहतर तरीके से छिपना जानती है।